जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ़ेक नाज़ जो शहनाज़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि मैंने अभी पीछे 2 वीडियोज़ की हैं, दोनों वीडियोज़ जो हैं वो बिग बॉस से रिलेटेड हैं और आज मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आई हैं वो बिग बॉस से रिलेटेड होंगी। यहाँ पर मैंने बात की थी कि बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट हैं साजिद खान, जो कि ऑलरेडी आप सबको पता है कि वो मी टू के अंदर उनका नाम आया हुआ है। अब इस शो पे तो वो आ गए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे शो का होस्ट है, उसी टाइप के कंटेस्टेंट भी होंगे। शो के होस्ट के अगर केसेस निकल कर आ जाए मी टू वाले, तो आप लोग शायद कानों को हाथ लगाएँगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए पूरी दुनिया इनको कुछ जाहिल पागल लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इनको, ये क्या नाम है इनका? साजिद खान। साजिद खान को सपोर्ट करने के लिए इनकी फ़िल्म की एक्ट्रेस जो है वो सामने आती हैं, जिनका नाम शहनाज़ गिल है। अगर आपको नहीं पता तो इन साजिद खान की फ़िल्म आ रही है 100%, जिसकी कास्ट में शहनाज़ गिल भी हैं। और शहनाज़ गिल से रिसेंटली भी किसी ने पूछा था कि आप कितनी फ़िल्म्स कर रही हैं, पता नहीं कौन सी फ़िल्म के बारे में पूछा था, तो उन्होंने फ़ौरन बड़े इतरा कर बोला था मेरी तो 4-5 फ़िल्म्स आ रही हैं। तो ये जो बैक टू बैक आपको फ़िल्म्स मिल रही हैं, किस क्राइटेरिया पे मिल रही हैं, वो हम सबको दिख रहा है। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म्स लेना बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस की बस की बात नहीं होती है, वो भी स्ट्रगल करती हैं। आप यहाँ पर आईं, आपने एक रियलिटी शो किया और उसके बाद से आप यहाँ पर भाई की भी लाडली हो गई हैं। यहाँ पर आप ये क्या नाम है इसका, साजिद खान भी आपके बारे में लिख रहे हैं। और फिर ये अच्छा, सिर्फ ये नहीं, साजिद खान को सपोर्ट करने के तुरंत बाद इनको पता है क्या चीज़ मिली है? यहाँ इन्होंने वीडियो की, कहाँ गई ये वीडियो, इन्होंने की वीडियो मैसेज दिया अपने डायरेक्टर को, साजिद खान को, बिग बॉस के लिए। और उस वीडियो मैसेज के तुरंत एक दिन के बाद क्या चीज़ निकल कर आती है, ये सामने निकल कर आती है। ये कोई मनोज सब्रवाल है, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, पर इनकी फ़िल्म की अपेरेंटली ये हीरोइन है और इन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस किया इंस्टाग्राम पर कि ये मेरी फ़िल्म की हीरोइन है। तो आप ये देख लीजिए कि पेमेंट इन काइंड हो गई। यानी इनके करियर के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये जो बॉलीवुड की महिलाएं होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके की करती हैं, लेकिन ये जो हैं ये उन चीज़ों के साथ साथ ऐसे ही लोगों को सपोर्ट भी कर रही हैं। ये फुटपाथ वाले को भी सपोर्ट कर रही हैं, ये साजिद खान को भी सपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह जाने आगे आने वाले दिनों में ये बेबी पेंगुइन को भी सपोर्ट कर लेंगी। ये हर किसी को सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि इनको फ़िल्म चाहिए। यानी इंसान की डेस्परेट होने की क्या हद हो सकती है? इंसान को खुद थोड़ा सा समझदार होना चाहिए। अब आपका इंस्टाग्राम है, उस पे कितनी मिलियन लड़कियां हैं, कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, सॉरी, उन कितने मिलियन फॉलोअर्स में से कितनी सारी लड़कियां होंगी। आप यहाँ पर आकर आज साजिद खान को सपोर्ट कर रही हैं और आपकी सपोर्ट की वजह से जो आपकी पागल किस्म के कुतियापे वाले जो ये फैंस हैं, ये भी साजिद खान को सपोर्ट कर रहे हैं। कल को आपकी इसी सपोर्ट की वजह से साजिद खान के कैंप में कोई लड़की चली गई जो आपके फैंस में से हुई और साजिद खान ने उसके ऊपर हाथ डाल दिया, तो फिर वो तो ये विश्वास करके जाएंगी ना कि हमारी जो शहनाज है, हमारी जो क्वीन है, वो इस इंसान को सपोर्ट करें, तो इंसान बुरा ही नहीं होगा। आज अब ट्विटर पर ट्रेंड देख लीजिए, उस दिन की सपोर्ट के बाद से ये चल रहा है, प्राउड ऑफ यू शहनाज ट्रेंड चल रहा है। और इस ट्रेंड में बाकायदा तौर पर जो शहनाज के फैंस हैं वो बावले हुए हैं कि हमारी लड़की ने बिल्कुल सही इंसान को सपोर्ट किया और हम भी सपोर्ट करेंगे। अब अगर कल को शहनाज कहती है कि ब्रिज से जंप लगा लो, तो वो लोग लगा लेंगे क्योंकि उनकी क्वीन ने कहा है। यानी इंसान को फ़ैन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधा होना बहुत गलत बात है। अंधा होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये इस वक्त एक इसकी जिम्मेदारी है कि इतने सारे इसकी फॉलोवर्स हैं, इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है। उसके चलते इसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी बनती है कि ये किसी गलत इंसान को सपोर्ट ना करे, क्योंकि इसी की फैंस में जो लड़कियां हैं, जो बहुत यंग हैं या एडल्ट हैं या टीन एजर्स हैं, जो बच्चियां हैं मासूम मासूम, वो अगर इस बात से इंस्पायर होकर इस इंसान की फ़िल्म में चली गई या इसकी कैंप में चली गई, तो फिर सोचिए क्या होगा। क्योंकि ये बंदा तो बाज नहीं आने वाला, जो रंडी बाज है वो रंडी बाज है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो उस वक्त सोचें आपकी फैंस के ऊपर क्या होगा। तो आपका आपका क्या कहते हैं, यानी आपका ये वो है, क्या कहते हैं, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप तो ये करेंगी नहीं, आप तो ये करेंगी नहीं, क्योंकि आप खुद जो हैं यहाँ पर किसकी कॉपी हैं? आप खुद इसी इंसान की कॉपी हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये शो पर आते हैं, साजिद खान इनको ये कहते हैं कि ये मेरी बहन है और ये कहती है ये मेरा भाई है। मज़े की बात ये है कि क्या पता दोनों भाई चोद और बहन चोद निकले। यहाँ मैं गलत नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि इनकी खुद की जो बहन है फराह खान, वो उनसे मी टू के एलिगेशंस के बाद से दूर हैं। और हो सकता है कल को ये हो निकले, ये बहन चो निकले, तो फिर, और ये तो मुझे लगता ही है, ये क्यों नहीं है।
आपको अगर याद होगा तो ये जो बिग बॉस 13 इनका जो सीज़न था, इसमें ये गौतम गुलाटी के ऊपर जो गुलाटियाँ मारती फिर रही थी और जिस तरीके से उससे चिपका चिपकी कर रही थी, ये बंदा इतना हरास हो चुका था उस लड़की से कि उसने बाहर आकर ये कहा था कि मैं इसके ऊपर केस करूँगा, मर्दों का भी होना चाहिए मेंटू। इसने इस बात करी थी, जिसको फिर बाद में शांत किया था फुटपाथ वाले भाई ने, क्योंकि फुटपाथ वाला भाई इसको लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। तो इसने फिर ये चीज़ क्या कहते हैं, ड्रॉप कर दी थी और फिर इसको वो कलर्स पर एक शो मिल गया था जिसको इसने होस्ट किया था, जिसमें ये शहनाज गिल भी थी। और उसके बाद इसके साथ जो भी कर आकर लिटरली शहनाज गिल ने इसको लात मार दी, किक मार दी, ये कहकर कि ये तो मेरे भाइयों जैसा है। तो ये भी तो फिर भाई चो हुई ना। तो अगर यहाँ पर आप साजिद खान एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे को बहन भाई कह रहे हैं और कल को साजिद खान निकला बहन चो, तो फिर क्या करेंगे आप? और कल को अगर आप जिस फिल्म में, इसकी फिल्म में अभी काम कर रही हैं और जहाँ बड़ी शौक से इसको सपोर्ट कर रही हैं, कल को अगर इसका दिमाग फिर गया और इसने आपके साथ कुछ कर दिया उल्टा सीधा, तो फिर क्या करेंगी आप? फिर आएंगी, आप कहेंगी कि सॉरी मैं गलत बंदे को सपोर्ट कर रही थी, ये बंदा तो चू निकला। यानी इंसान को थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। आपको इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं, मैं यहाँ टाइगर श्रॉफ का जो वो डायलॉग नहीं बोल रही, मैं यहाँ पर हकीकत में कह रही हूँ कि आप छोटी बच्ची बनी ज़रूर फिरती हैं, पर क्या आप वाकई इतनी छोटी हैं कि आपको सही और गलत में फ़र्क नहीं दिख रहा, या आपको ये नहीं दिख रहा कि एक इंसान गलत इंसान है? यहाँ पर आपके फैंस जो हैं वो पागल हुए जा रही है कहकर कि पूरी दुनिया आपसे जल रही है, इसलिए लोग आपका नाम उछाल रहे हैं इसके अंदर, वरना इतनी कोई गलत बात नहीं है अगर वो साजिद को सपोर्ट कर रही हैं। उनका तो दिमाग ही सटे आया हुआ है, जो आपके पूरे फैंस हैं वो आपके फैंस हैं, इससे बड़ी इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि वो सटियाए हुए लोग हैं। एक पागल इंसान ही अपने होश आवास में आप जैसी औरत को सपोर्ट कर सकता है। जिस इंसान से मोहब्बत भरने की आप दम भरती थी, उस इंसान के नाम को आपने फुल भर के कैश किया है, उसके नाम पर आपने फिल्म्स लूटी हैं। अब वो आपको जो 4 फिल्में मिलनी थी मिल गई, या 5वीं फिल्म मिलने के लिए आपको डायरेक्टर की चाटनी पड़ेगी, डायरेक्टर की बहन की भी चाटनी पड़ेगी। कल को हो सकता है आपको उसकी बहन की फिल्म में आइटम सॉन्ग मिल जाए, भाई की फिल्म में तो आपको वैसे ही मुजरा करने के लिए मिल ही गया है। और ये जो इसकी फिल्म आ रही है, भाई की ये जो फिल्म आ रही है, इसमें तो पूरा आधे से ज़्यादा बॉलीवुड है। वो जो अब्दू है वो भी इस फिल्म के अंदर है। इस फिल्म के अंदर तो सारे वो लोग हैं जो भाई की चाटते हैं। पता नहीं ये कौन से, आपको कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा आपको खुद दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यानी इंसान का जो अपनी पर्सनालिटी होती है ना, वो ज़रूर रहनी चाहिए अलग। ठीक है, आप फिल्म्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, आपको अपना करियर बनाना है, लेकिन सही गलत में कुछ तो फ़र्क रखो बहन। ऐसा क्या कि हर चीज़ तुम भूल गई, तुम्हें याद भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सही है क्या गलत है। कभी उन औरतों की जगह पर रखकर खुद को देख लो, तुम भी तो औरत हो। वो जो औरतें आके बोल रही हैं अपने गले फाड़ फाड़ के कि इसने हमारे साथ ये किया और तुम आकर इसको सपोर्ट कर रही हो, तो उन औरतों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? क्योंकि तुम्हारी एक फ़ैन फॉलोइंग है और उसकी वाइट वॉश करने के लिए इसकी इमेज को तुम्हें इसीलिए लाया गया शो पर, इसीलिए बुलाया गया ताकि कल को तुम्हारी जितनी की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है वो इस घटिया आदमी को सपोर्ट करे। तो वो लोग तो मार्केटिंग कर रहे हैं, और बिग बॉस वाले तो चू नहीं करेंगे, क्योंकि उन चू को तो चू पसंद है। वो इसलिए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि उनकी शो की मार्केटिंग हो रही है और उनका तो काम चल रहा है, उन्होंने जो साजिद से पैसे लिए वो चल रहे हैं। तो अब यानी क्या इस बात पे बंदा बोले किसी को भी? आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, बंदा किसको क्या बोले? यानी यहाँ पर खुद लोगों को समझ जाना चाहिए चीज़ का कि अगला बंदा इतना मासूम नहीं है जितना वो नाटक कर रहा है। और ये बात बड़ी क्लियर होती जा रही है। मैं क्यों अभी तक शहनाज और सिद्धार्थ के टॉपिक को लेकर रुकी हुई हूँ कि अभी जो 1 सितंबर 2 सितंबर को भी ये गायब थी और फिर एकदम से नाचती हुई आ गई, और अभी भी जिस तरीके के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये औरत बिल्कुल ही सटकी हुई औरत है और ये अच्छी खासी ठरकी औरत है। जब इसको ठरकी लोग पसंद आते हैं, इसको फुटपाथ वाला भाई ठरकी पसंद आता है, इसको गौतम गुलाटी पे ये खुद गुलाटियाँ मार के अपनी थरक दिखाती है। पूरे बिग बॉस सीज़न की 13 सीज़न में ये कभी एक की डाली में जा रही थी, कभी दूसरी की डाली में जा रही थी। मैं एक यहाँ औरत के कैरेक्टर को जज नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा बहुत हर कोई होता है, लेकिन जिस तरीके का आपका कैरेक्टर दिखा ना पूरे सीज़न में, खुद पूरा सीज़न आपसे परेशान था, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा, आसिम रियाज, सब आपके बारे में जो बात कर रहे थे दिख रहा था वो। क्योंकि औरत, मैं ये नहीं कह रही कि औरत को मोहब्बतें नहीं करनी चाहिए अलग अलग मर्दों से, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसमें अपने कैरेक्टर को बर्बाद मत कीजिए। आपने चिपका चिपकी करनी आप ज़रूर कीजिए, पर इस तरीके से कीजिए कि आप डेस्परेट ना लगे। जिस तरीके की आपकी चीज़ें दिखती हैं उसमें आप डेस्परेट दिखती हैं, और यहाँ पर साजिद को सपोर्ट करने में भी आप एक्चुअली बिल्कुल डेस्परेट दिख रही हैं फिल्म्स को हासिल करने के लिए।
और कल को आपके साथ कुछ होगा तो फिर आप क्या करेंगी? फिर आप कैसे इन लोगों को बोलेंगी? क्योंकि पूरी दुनिया आपको आकर यही कहेगी कि कल को बहन तुम ही सपोर्ट कर रही थी डेस्परेट लोगों को। चलिए साजिद ना सही, साजिद ने तो आपको भाई बहन बोल दिया, लेकिन कोई और भी अगर आएगा तो फिर? यानी पता नहीं, ठीक है, मर्जी है आपकी, आपका कैरेक्टर, शायद आप जिस परिवार से निकल कर आती हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें क्योंकि आम हैं, आपके परिवार की खुद की एक बहुत बड़ी कहानी है ऐसी सेम सिचुएशन को लेकर, तो फिर होगा आपके घर में कोई इस चीज़ की इतनी बड़ी आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, रेड फ्लैग नहीं होगा, और आपको लगता होगा नॉर्मल सी चीज़ है। जब भी आप इतनी आसानी से और इतने सुकून से खुश हैं ऐसे एक बॉलीवुड जैसी जगह में, जहाँ पर जो लोग जिनके दिल में सीने में दिल है और कॉन्शियस कह रही हूँ, क्या होता है वो यार, वो सी वाला वो क्या है, कॉल लफ्ज़, खैर जो भी होता है, उर्दू में भी भूल गई, हिंदी में भी भूल गई, क्या होता है इंसान के अंदर जो होता है, पता नहीं, जो भी होता है, तो वो लोग तो नहीं सर्वाइव कर पाते, वो नहीं रह पाते, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। आप तो बड़ी खुशी से धमाले डालती फिर रही हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है बॉलीवुड, तो ठीक है, फिर कीजिए आप अपने बॉलीवुड को 100% इन्जॉय। और कल को अगर किसी ने 100% आकर आपके साथ वो गलती की कर दी तो फिर 100% आकर रोइएगा मत, क्योंकि इस वक्त आप 100% सपोर्ट अपने डायरेक्टर को दे रही हैं, तो फिर एंजॉय कीजिए अपने आने वाले 100% फ्यूचर को कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो एक वक्त तक होती है। और बॉलीवुड का तो ये वो रहा है, क्या कहते हैं, पता नहीं आज मैं क्यों चीज़ें भूली जा रही हूँ, बॉलीवुड का वो रहा है एक वही कि हर किसी का बस एक समय होता है और उसके बाद वो डूब जाता है। वो जो सूरज होता है वो नहीं क्या होता है, चलते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो अभी आप इस वक्त चढ़ता सूरज है, सॉरी, तो आप भी डूबेंगी। जब आप डूबेंगी तो फिर आपको कोई सलाम नहीं करेगा। फिर वही फुटपाथ वाले भाई जिनको आप चिपक चिपक की पप्पियाँ दे रही थी, फिर आप उनको कहीं से भी जाके चाटेंगी, वो कहेंगे सॉरी मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे बगल में और बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अब तुम दफ़ा हो यहाँ से। फिर आकर रोइएगा, ढोंग कीजिएगा, ड्रामा कीजिएगा। और इस वीडियो को मैं बंद करूँ उससे पहले से मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी दोबारा से, आप फ़ैन ज़रूर हैं, ज़रूर रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर वो किसी गलत इंसान को सपोर्ट कर रही है तो आप उसकी सपोर्ट में खुद गलत मत होइए, क्योंकि कल को ना, चलिए आप ना सही, आपके इर्द गिर्द कोई भी इंसान किसी ऐसे गलत इंसान का शिकार हो सकता है। ये वीडियो मेरा जो पूरा करने का मतलब था, ये शहनाज के ऊपर नहीं है, ये शहनाज के फैंस के ऊपर है कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि आप जिस इंसान को पसंद करते हैं ना, वो इंसान बिल्कुल भी सीधा इंसान नहीं है, वो साइको इंसान है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको पसंद ना करें, आप ज़रूर कीजिए, आपको अगर खूनी अब्यूज़र्स और ये इस टाइप के लोग पसंद हैं तो कीजिए आप, लेकिन खुद उनकी जो लाइन है ना उस पर मत चलिएगा। कल को ये ना हो साजिद का शिकार हो जाए आप लोग, या किसी और का शिकार हो जाए आप लोग, ठीक है। तो चलें बंद करते हैं इस वीडियो को और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, एक बड़ी दुखी बात है, फैंस ही के ऊपर मैं बात कर रही थी तो मुझे एक और चीज़ याद आई कि कश्मीरा नाम है उनका, कश्मीरा शाह है ना, हाँ, कश्मीरा शाह जो हैं उन्होंने भी साजिद को सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट करने पे एक्चुअली उनको बड़ी गालियाँ पड़ी कि तुमने साजिद को कैसे सपोर्ट कर दिया। खैर वो उनके फैंस नहीं थे, वो डेफिनेटली जो करण कुंद्रा के फैंस थे, उन्होंने कश्मीरा की जो है बैंड बजाना शुरू की। और शहनाज का ये है फ़र्क ये हुआ कि शहनाज को का ये जो टैगलाइन लेकर चला रहे हैं लोग, ये उसके फैंस हैं, उसके हेटर्स नहीं हैं यहाँ पर। इस वजह से दो चीज़ों में अंतर दिख रहा है, वरना दोनों ही पागल औरतें एक साइको इंसान को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब हम किससे गिला करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।